नमस्कार सर। गवेषणा पॉडकास्ट के मंच पर कुछ दार्शनिक संवाद के लिए हम उपस्थित हुए हैं। फिलोसफी की कुछ मूलभूत जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि फिलोसफी की जो दर्शन शास्त्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या हैं और कैसे हम जानें कि दर्शन शास्त्र किन समस्याओं से डील करती है। तो दर्शन शास्त्र की कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिसको अगर हम समझ लें तो हम समझ पाएंगे कि आखिर दर्शन का कार्य क्या है और दर्शन किस तरह से समस्याओं को समझती है, समझने का आधार क्या है और दर्शन उन समस्याओं के निदान के लिए किस तरीके की अंतर्दृष्टियां विकसित करती हैं। तो जिसे प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है, बर्ट्रैंड रसेल का एक बहुत प्रसिद्ध किताब है प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी। और भी कई महत्वपूर्ण जो दार्शनिक हुए हैं भारतीय दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में, तो उनमें से कुछ आधुनिक कुछ दार्शनिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी पर काम किया। दर्शन की समस्याओं को, दर्शन की मूलभूत समस्याओं को समझने के लिए हमें देखना होगा कि दर्शन के मुख्य आयाम क्या है, क्योंकि उन्हीं आयामों में वो समस्याओं को समझने का प्रयास करता है, समस्या के स्वरूप का विश्लेषण करता है और समस्या का निदान की संभावनाएं क्या है उस पर विचार करता है। तो दर्शन जो है, दर्शन के तीन मूलभूत आयाम हैं जिसको उनकी समस्या भी कह सकते हैं, जिसमें प्रथम में है तत्वमीमांसी समस्या, द्वितीय में है ज्ञान मीमांसी समस्या, तृतीय है मूल्य मीमांसी समस्या। तत्व मीमांसी समस्या में दर्शन जो है वो उसके सत्य के स्वरूप पर विचार करता है, यानी कि अपीयरेंस एंड रियलिटी जिसको कहते हैं, यानी दुनिया हमें जिस रूप में आभासित होती है, जिस रूप में दिखती हैं, जिस रूप में हम दुनिया को जान पाते हैं, क्या सत्य का स्वरूप भी वही है या फिर उसके अतिरिक्त सत्य का स्वरूप कुछ और है ना, जिसको सत्य की समस्या के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ही एक केंद्रीय दार्शनिक समस्या है। जैसे कि सत्य की समस्या को लेकर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं कि सत्य जो है स्थायी है या सत्य जो है परिवर्तनशील है। कुछ लोगों का मानना है कि सत्य जो है स्थायी है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि सत्य जो है परिवर्तनशील है। जैसे बौद्धिज्म है ना, वो कहते हैं सत्य जो है परिवर्तनशील है। अगर ग्रीक फिलॉसफी में अगर जाते हैं तो हेराक्लाइटस की फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ बिकमिंग, हमें दिखलाई पड़ती हैं जो मानते हैं कि सत्य जो है परिवर्तनशील है और सत्य को उसकी परिवर्तनशीलता में जानना ही ज्ञान है ना। तो सत्य के स्वरूप की समस्या को लेकर के ये दो तरह की मूलभूत अवधारणाएं प्रचलित हैं। एक जिसमें सत्य जो है स्थायी है और परिवर्तनशील जो जगत है वो माया है या फिर वो इल्यूजनरी है, जैसे कि वेदांतिक का एक एस्पेक्ट है। वेदांत कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, यानी जो परिवर्तनशील जगत है, जो परिवर्तनशील जो रियलिटी है वो कभी सत्य के पैरामीटर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सत्य का अर्थ ही ये है कि जो तीनों कालों में एक समान हो, सत्य जो है जो परिवर्तनशील ना हो रहा हो, क्योंकि तभी हम ये दावा कर सकेंगे कि आज जो सत्य है वो कल भी सत्य होगा और कल भी सत्य था, है ना। तो सत्य का ये बहुत प्राइमरी क्राइटेरिया बना कि सत्य का अर्थ ही ये है जो तीनों कालों में एक समान जिसका अस्तित्व हो। तो उन लोगों ने ये निर्धारण किया कि सत्य जो है वो वही है जो परिवर्तनशील या अपरिणामी है ना? जी दिनेश सर, हम आपसे सुने कि दर्शन में जो मेटाफिजिकल रियलिटी है उसको जानने के दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, जिसमें एक यह मान करके चलता है कि जो सत्ता है, सत्ता को जो रियल स्वरूप है वो परिवर्तनशील है, और दूसरी जो दार्शनिकी है वो ये मान के चलती है, दूसरा समझने का जो क्राइटेरिया है वो ये मान के चलता है कि सत्ता का स्वरूप स्थायी है और परिवर्तनशील ब्रह्म है। तो और एक बोलता है कि परिवर्तनशील सत्ता का सही स्वरूप है और स्थायित्व ब्रह्म है। तो क्या सर ये बाइनरी में ही है कि एक सत्य है तो दूसरा भ्रम ही होगा? हाँ, कुछ दार्शनिक रियलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ठहराव भी सत्य है, यानी स्थायित्व भी सत्य है और परिवर्तन भी सत्य है। यानी जैसे हम एरिस्टोटल की फिलॉसफी देखते हैं तो वहां पर एरिस्टोटल चेंज को भी एक रियलिटी का फॉर्म मानता है ना। और जब वो ईश्वर की व्याख्या करते हैं, जो कि बहुत ही केंद्रीय तत्वमीमांसी समस्या है दर्शन की तत्वमीमांसी समस्याओं में, जैसे ईश्वर की समस्या
ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका निर्धारण कैसे होगा, है ना, इस पर विचार किया जाता है। आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का निर्धारण किस प्रकार संभव है, उस पर विचार किया जाता है। तो जब हम एक एरिस्टोटल के फिलॉसफी में हम इस तरह का फ्रेमवर्क देखते हैं जहां पर जो रियलिटी है वो चेंजेबल भी है और रियलिटी जो है वो एब्सोल्यूट जो रियलिटी है वो चेंजेबल नहीं भी है। जैसे कि ईश्वर को लेकर के एरिस्टोटल का जो स्टेटमेंट है, जो जगत का प्रथम कारक है या आदि कारण है, जिसको कहता है एरिस्टोटल अनमूव्ड मूवर, यानी कि जो खुद जैसे एक व्हील के समान है। ये व्हील का जो बीच का जो केंद्र होता है जिसके आधार पर पूरा व्हील जो है गति करता है, तो वो जो केंद्र है वो खुद गति नहीं करता है लेकिन व्हील के गति का कारण है होता है। ठीक उसी प्रकार एरिस्टोटल कहता है कि ईश्वर जो है अनमूव्ड मूवर, वो सृष्टि के समस्त गति का कारण भी है, आदि कारण है, परिवर्तन का कारण है, लेकिन वो खुद गतिमान नहीं है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें दोनों तरह की जो फिलॉसफी है, जो परिवर्तनशील सत्य है और जो अपरिवर्तनशील सत्य है, इन दोनों की जो फिलॉसफी का अद्भुत समन्वय हमें एरिस्टोटल की फिलॉसफी में देखने को मिलती हैं। ये संतुलन बना करके चीज़ों को देखते हैं कि गति और स्थायित्व के संतुलन में ही दुनिया चल सकती है। बिल्कुल। स्थायित्व नहीं होगा तो गति से सारी चीजें संचालित नहीं हो सकती और गति नहीं होगी तो सृष्टि की व्याख्या नहीं की जा सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो रियलिटी को समझने के दोनों इनसाइट का नेगेशन नहीं करता है, चाहे वो परिवर्तनशील हो चाहे स्थायित्व हो, दोनों का निगेशन नहीं करता बल्कि दोनों में समन्वय करता है कि दोनों में किस प्रकार समन्वय संभव है। क्योंकि रियलिटी का जो क्राइटेरिया है तीनों कालों में एक समान होना चाहिए, वो उसको भी केंद्र में रख लेता है अपने दर्शन के फ्रेमवर्क में। और जो रियलिटी का वो प्रिंसिपल जो चेंज हो रहा है वो उसको भी उसका रियलिटी का व्यवहारिक आधार बना लेता है। इस तरीके से एरिस्टोटल एक बहुत ही व्यवहारिक दर्शन को जन्म देता है जिसमें स्थायित्व, सत्य के स्थायित्व की विश्व दृष्टि और सत्य के जो परिवर्तनशील की जो विश्व दृष्टि है, दोनों में एक अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो रियलिटी के देखने के दोनों आयाम को वो स्वीकार कर लेता है। डेफिनेटली अलग अलग जगह में दोनों आयामों को। इसके अतिरिक्त आते हैं कि तत्वमीमांसी समस्याओं में एक ईश्वर की समस्या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फिलॉसफी में। इसमें ये माना जाता है कि ईश्वर है भी या नहीं, पहले इस पर विचार किया जाता है। दूसरा, ईश्वर अगर है तो उसका स्वरूप क्या है, इस पर विचार किया जाता है। बहुत से ऐसे दर्शन हैं जो मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, जिसको हम लोग भारतीय दर्शन में या पाश्चात्य दर्शन में अनिश्वरवादी दर्शन कहते हैं। बहुत सारे दर्शन हैं जो मानते हैं कि ईश्वर है। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है वो भी आपको बताना पड़ेगा अगर आप मानते हैं कि है तो, है ना। तो मुख्य रूप से ईश्वर को मानने के पीछे जो फंडामेंटल जो फिलॉसफी में रीजंस रहे हैं वो पूरी सृष्टि के एक आदि कारण के रूप में, प्रथम सृष्टि में परिवर्तन की जो श्रृंखला है उसके प्रथम गति प्रदाता के रूप में और आदि कारण के रूप में माना गया है। और तीसरा जो फंडामेंटल रीजंस रहे हैं ईश्वर को मानने के वो है कि कर्माध्यक्ष के रूप में, यानी क्योंकि हम मानवीय जो जीवन है वो एक नैतिक जीवन भी होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम होता है मानवीय जीवन का, नैतिकता। तो नैतिकता के लिए बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण गुण प्रश्न ये होता है कि अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम तो हमारे हाथ में होता नहीं है, तो कर्म का परिणाम दाता कौन है? क्योंकि अच्छे कर्म के लिए अच्छा परिणाम होना जरूरी है, बुरे कर्म के लिए बुरा परिणाम होना जरूरी, तभी मनुष्य अच्छा कर्म करेगा, है ना, और बुरे कर्मों से अलग होगा, है ना, बचेगा। तो ये तभी संभव है जब इसका अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम मिले और बुरे कर्म का बुरा परिणाम मिले, है ना। तो इसका निर्धारक कौन है फिर? ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस जो है फिलॉसफी में जनरेट होती हैं। अब इस प्रॉब्लम को डील कैसे किया जाए? तो कहते हैं कि अगर इस चीज को अगर हम खत्म कर देंगे, निर्धारक एलिमेंट को, कर्म और परिणाम के जो निर्धारक एलिमेंट है उसको खत्म कर देंगे, तो एथिक्स पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि एथिक्स की पॉसिबिलिटी को हम खत्म कर देंगे। तो ये इतनी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है कि इस पर अलग अलग ढंग से विचार किया गया कि ईश्वर सच में क्या कर्माध्यक्ष के रूप में जरूरी है। अब जरूरी भी है तो उसके अंदर ऐसे कौन कौन से एसेंशियल क्वालिटी होने चाहिए जिससे वो अपने ये जो कर्माध्यक्ष की जो ड्यूटी है पूरी कर पाए, उसको वो पूरी कर पाए, उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए। तो जैसे कांट है, एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, समीक्षावादी दार्शनिक हैं, जो ये मानते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर को वो किसी
मेटाफिजिकल एंटिटी की तरह नहीं मानते हैं, बल्कि प्रीसपोजिशन ऑफ एथिक्स के रूप में मानते हैं। तीन मानना तरह ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो हम एथिक्स को डिफेंस नहीं कर पाएंगे। तो जो है तीन जो स्पेशल एसेंशियल क्वालिटी, पहले तो तीन मूल प्रकल्पनाएं वो प्रस्तुत करते हैं कि एक एथिकल डिसीजंस के लिए, नैतिक निर्णय के लिए तीन महत्वपूर्ण प्रकल्पनाएं होनी चाहिए। प्रथम है एक संकल्प स्वतंत्र होना चाहिए मनुष्य में, कि वो चुन सके वो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको निर्णय ले सके कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका निर्णय ले सके, है ना। और तीसरा जो है एक्ट कर सके, वो उसको वो एक्शन करना भी है या नहीं करना है ना। तो ये तीन प्रकार की मूल जो संकल्प स्वतंत्रता होती है। तीन प्रकार के, एक बार और पूरा मतलब तीनों को दोहरा दीजिए। हाँ, इसमें एक चुनने की स्वतंत्रता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और कर्म करने की स्वतंत्रता। ये तीन प्रकार की मूल स्वतंत्रता के आयाम हैं जिसके द्वारा कोई मनुष्य अपने आप को अभिव्यक्त करता है, नैतिक निर्णय को अभिव्यक्त करता है दरअसल। तो ये इसी के कारण ही कहा जाता है कि मानव जो है एक उत्तरदायित्व को अपने भीतर समाहित करने वाला जीव है, क्योंकि ये तीनों की स्वतंत्रता उसके मस्तिष्क में है। और इसीलिए मोरली या इमोरली मानव जो भी करता है उसके लिए वो तभी रिस्पॉन्सिबल है जब उसके अंदर इन तीनों चीजों की संकल्प स्वतंत्र हो, यानी चुनने की स्वतंत्रता हो, निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो और कर्म करने की स्वतंत्रता हो। जी, अब एक तरह से यहाँ पे कांट नैतिकता के जो क्राइटेरिया हैं, नैतिकता के जो मापदंड हैं, उनको बताता है। हाँ, अब लेकिन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आती हैं जो बहुत मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ, यानी आत्मा की समस्या। कुछ दर्शन ऐसे हैं जो कहते हैं कि आत्मा नहीं होती, ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं। कुछ दर्शन जैसे एपिक्यूरस दर्शन, एपिक्यूरिज्म है, और भारतीय दर्शनों में अगर हम देखते हैं तो चारवाक है, बौद्धिज्म है, जो इतना हाई स्टेटस ऑफ फिलॉसफी जो रखते हैं, वो भी मानते हैं कि आत्मा नहीं होती, आत्मा जैसी कोई परमानेंट एंटिटी नहीं होती, जिनकी फिलॉसफी ही बिकमिंग की फिलॉसफी है। तो आत्मा की अगर एंटिटी नहीं होती तो कांट जो है कहता है कि आत्मा को हमें एक मोरल होने के पर्सपेक्टिव्स में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आत्मा के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो नैतिक पूर्णता का जो कार्य है वो मनुष्य में अधूरा रह जाएगा। हाँ, नैतिक पूर्णता का अधूरा रहने का अर्थ नैतिकता का कोई वैश्विक आधार नहीं रह जाएगा। हाँ, वैश्विक आधार नहीं रह जाएगा, क्योंकि मनुष्य जीवन भर एक अगर कोई ऐसा कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, तो निश्चित रूप से एक परिणाम की अपेक्षा होती है कि हमें उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। मतलब ये परिणाम के प्रति एक उनके अंदर अपेक्षा होती है। तो अपेक्षा, अगर अपेक्षा नहीं भी है तब भी उनको ये तो होता ही है कम से कम कि मुझे जिस काम को करने से अच्छा लगता है, या नैतिक कर्म जिसको वो समझते हैं, उससे उसके अंदर एक पूर्णता का बोध हो। अब पूर्णता के बोध की इस यात्रा में वो देखता है कि जीवन के अंतिम क्षणों तक भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से ये महसूस नहीं कर पाता है कि मुझे अपनी पूर्णता का उसकी समग्रता में बोध हो रहा हो। तो इसके कंटिन्यूएशन को मेंटेन रखने के लिए आगे इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, नैतिक आदर्श की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए कांट कहता है कि आत्मा को अस्तित्व को स्वीकार करना जरूरी है, ताकि हम अपनी जो मोरल जर्नी है उसको आगे इन फ्यूचर में हम कंटिन्यू रख पाए। वो कोई मेटाफिजिकल एंटिटी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मोरल जर्नी के जो प्रीसपोजिशंस हैं उसकी एक अनिवार्यता के रूप में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार जरूर करते हैं। जो अच्छे कर्म किसी ने किए हैं तो उसके जो रिवार्ड्स हैं, पुरस्कार हैं, वो उसे आगे मिले, इसके मामले में भी माना जाता है। यदि कोई बुरे कर्म किए हैं तो उसके दंड स्वरूप फल भी मिले। एक तो ये है। दूसरा, आप जो कहना चाहते हैं वो दूसरा है, वो उसकी जो विकास की जर्नी है, हाँ, स्वयं के विकास की जर्नी है, वो भी आगे हो सके, उसके लिए आत्मा की जरूरत है। विकास की और जो नैतिकता की जो यात्रा है वो पूर्णता तक कैसे पहुंचेगी, उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए इस कंटिन्यूएशन में आत्मा के अस्तित्व को एज अ मोरल प्रीसपोजिशंस की तरह एक्सेप्ट किया गया है। एंड थर्ड वन में फिर जब देखते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को भी वो स्वीकार करते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को बहुत रैशनल टेम्पर से स्वीकार करते हैं। वो कोई रिलीजियस टेम्पर से स्वीकार नहीं करते हैं, रैशनल टेम्पर से इस अर्थ में स्वीकार करते हैं कि अगर हम कर्म कर रहे हैं और तो उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छा परिणाम मिलना चाहिए, बुरा कर्म कर रहे हैं तो बुरा परिणाम मिलना चाहिए। तो ईश्वर का अस्तित्व इसलिए जरूरी है कि परिणाम के नियामक के रूप में
कर्म के परिणाम के नियामक के रूप में ईश्वर का अस्तित्व, क्योंकि ईश्वर ही एक ऐसा, उसके भी वो 3 एसेंशियल क्वालिटी बताते हैं कि ईश्वर वही होगा जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटी होंगी। यानी उसके अंदर ओमनी प्रेजेंट होना चाहिए, ओमनी पोटेंट होना चाहिए, है ना, और जो है वो ओमनीसिएंट होना चाहिए। यानी उसमें सर्वज्ञता भी होनी चाहिए, सर्वशक्तिशाली भी होनी चाहिए, और सर्व विद्यमानता जिसको कहते हैं, है ना, वो हर जगह प्रेजेंट भी होना चाहिए, ओमनी जो प्रेजेंट है। तो इसका अर्थ ये है कि जब तक वो सब जगह प्रेजेंट नहीं होगी तब तक वो कैसे निर्धारित करेगी कि कौन क्या कर रहा है। तो ओमनी प्रेजेंट होना चाहिए, ओमनी पोटेंट होना चाहिए, क्योंकि ओमनीसिएंट होना चाहिए कि सब जगह अगर वो रहेगा तभी तो वो जान पाएगा कि कौन क्या कर रहा है, तभी तो उसके कर्म के अनुरूप परिणाम दे पाएगा। और उसके बाद सर्वशक्तिमान होना चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान होगा तभी तो परिणाम दे पाएगा, नहीं तो परिणाम नहीं दे पाएगा वो, जिनको परिणाम देने जा रहा है वही उल्टे उसको दे देंगे। हाँ, हो सकता है कि कोई उससे अलग कोई शत्रु बैठा हो जो उसके परिणाम को चैलेंज कर दे, है ना, परिणाम को चैलेंज कर दे तो वो जो है परिणाम दे नहीं पाएगा, जो उसे अगर उससे कोई शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली हुआ तो बहुत रैशनल टेम्पर पर एक मोरल जर्नी की जो प्रीसपोजिशंस के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को, जो कि बहुत ही एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है फिलॉसफी की, डिफेंड किया गया, रैशनली डिफेंड किया गया वहां पर। तो कांट में हम लोग इस तरह के देखते हैं कि मेजर जो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हम ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप क्या है भी या नहीं है तो बाकी जो कर्म निर्धारक जो नियम है उसका एक्सप्लेनेशंस किस तरीके से होंगी, स्कोप ऑफ एथिक्स किस तरीके से बनेंगी, वो उस पर विचार किया जाता है ना। और जो अनीश्वरवादी है वो अपने ढंग से इस प्रॉब्लम पर विचार करता है, और ईश्वरवादी अपने ढंग से प्रॉब्लम पर विचार करता है। हाँ, लेकिन ये जो कांट का जो मॉडल है वो नैतिकता को सार्वभौमिक नियम के रूप में यदि हम देखना चाहते हैं तो हमें ये सिद्धांत मानने ही पड़ेंगे, नहीं तो नैतिकता को सार्वभौमिक नियम नहीं मान सकते हैं। हाँ, ये मनुष्य का व्यक्तिगत चीज है, अपने स्वार्थ में अपनी सुरक्षा को बनाए रखना चाहता है तो वो अपने को बचाने के लिए वो खुद बनाए या ना बनाए, लेकिन ये सार्वभौमिक नियम के रूप में कांट ने डिफाइन किया। हाँ, अगर हम मोरल प्रिंसिपल को एज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जैसा कि भारतीय दर्शन में भी रीत की जो प्रॉब्लम है, रीत जो प्रथम वैदिक पीरियड में जब विचार किया गया कि नेचर किस प्रिंसिपल से गवर्न हो रही है, किस प्रिंसिपल से संचालित हो रही है, उस प्रिंसिपल को रीत के नियम के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। तो हम देखते हैं कि वो जो प्रिंसिपल थी, जो नेचर का जो लॉ था, उसी को ही मोरल लॉ की तरह या नैतिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया भारतीय दर्शन में। तो ये जो मोरल लॉ की तरह स्वीकार किया गया, यही जो मोरल लॉ है, इसी के अकॉर्डिंग अगर हमारा समाज निर्मित होता है, जो कि एक वैल्यू ड्रिवन प्रिंसिपल है, अगर हम प्रकृति के नियम के अनुरूप ही अपने समाज के मूल्यों को अगर हम निर्धारित करते हैं तो उससे बनने वाला समाज भी प्रकृति की तरह क्रिएटिव होगा और प्रकृति की तरह ही प्रोग्रेसिव भी होगा। तो ये बहुत ही मौलिक अवधारणा रही है जो इस बहुत ही मतलब गहरे जो प्रिंसिपलिस्टिक जो प्रॉब्लम थे फिलॉसफी के, उसको डिलीवर करते हैं। ये उस तरीके का पैमाना है जिसमें ये लोग मानते हैं कि जो नैतिक नियम है वो प्रकृति में नियम, प्राकृतिक नियम के रूप में प्रकृति में भी काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले मैं जो पूर्व में जो बात चल रही थी, कांट मतलब तीनों तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें प्रॉब्लम ऑफ फ्री विल, प्रॉब्लम ऑफ सोल एंड प्रॉब्लम ऑफ गॉड, तीनों को रैशनली डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं और बहुत सक्सेसफुली इसको करते भी हैं।